दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर नाला डिग्री महाविद्यालय परिसर में 262 नए पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी, महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और प्रोफेसर उपस्थित रहे। 262 पौधों में 112 आम और 52 नारियल के पेड़ शामिल है। नारियल का पेड़ परिसर को आकर्षक बनाएगा और लंबे समय तक छाया देगा। वहीं आम का पेड़ फल देने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाता है। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस वृक्षारोपण से परिसर हरा भरा बनेगा, लोगों को छाया और फल मिलेगा और पर्यावरण संतुलन भी कायम होगा। उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने बताया कि आम और नारियल के पेड़ पर्यावरण संरक्षण के साथ जनता के लिए उपयोगी भी है। कार्यक्रम में आम जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संकल्प लिया। कॉलेज में सप्तमी पूजा के शुभ अवसर पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम नाला डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सह तमाम प्रोफेसर और जितने से नॉन टीचिंग स्टाफ है सब लोगों के तत्वावधान में यहाँ आयोजन किया गया है। और इसी आयोजन में हमारे साथ जिला के उप विकास आयुक्त और हमारे प्रखंड के वीडियो मैडम, असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर, प्रिंसिपल साहब और तमाम इस क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित हुए। हम लोगों ने बहुत पहले से ये जो पब्लिक के पास से कॉलेज के नाम से जो जगह लिया गया था वो जगह खाली पड़ा हुआ था। तो पिछले समय में मेरे दिमाग में आया, जब ये संस्था के अधीन में ये जमीन हो गया है, संस्था के नाम से इसका सेटल हो गया है, सेटलमेंट हो गया है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों न करें। तो जितने पार्ट में वर्ग कक्ष है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, हॉस्टल है, उतना है, उसके अतिरिक्त कुछ अधिक जगह इनके पास बचा हुआ है। तो हम लोगों ने पहले समय से माने इस टेन्योर के पहले टेन्योर में हम लोगों ने इसको बाउंड्री करवाने का काम किया और बाउंड्री कर करके हम लोग ऐसे नहीं छोड़ दिया। ये बाउंड्री कर करके मेरा मन में एक आया, करीब हमको जहाँ तक स्मरण है करीबन 39 लाख रुपया जिला से हम लोगों को 2 खेप या 3 खेप में प्राप्त हुआ था। उसमें हम लोग इस बाउंड्री को कंप्लीट किए और उस बाउंड्री के अंदर उस समय से पेड़ लगाने का हम लोग प्रयास किए, जो आज भी आपके सामने है। तो और हम लोग चाह रहे हैं कि इस संस्था में जो वृक्ष रहित जगह है, खाली पड़ा हुआ जगह है, इस खाली पड़ा हुआ जगह में हम लोग पेड़ लगाने का काम करेंगे, ताकि पेड़ से भी संस्था को एक मिनिमम आए ताकि संस्था को संचालन करने में सुविधा हो। मैं आपको बता दूं, इस बार डीडीसी साहब के प्रयास से संस्था के अंदर आम का 112 पेड़ लगा है और उसी तरह का इमारती लकड़ी, वो करीब मेहगानी जो बेशकीमती लकड़ी है वो 101 पेड़ है। नारियल का 52 पेड़ हम लोग ने लगाने का काम किया है और इसका रकबा कुल रकबा है 1.5 एकड़ है। इस तरह का पौधा हम लोग रोपण करेंगे तो हमको लगता है कि कॉलेज में संस्था को एक अच्छा चीज मिलेगा, आय भी मिलेगा और संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्रा जो है वो पेड़ जब लगाते हैं और पेड़ में जब फल होता है तो लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। तो हम भी क्यों ना घर में जाकर के मेरे घर के अगल बगल में जो खाली पड़ा हुआ स्थान है उस पर पेड़ लगाने का काम करेंगे। और इस तरह का प्रवृत्ति का अगर एक संस्था से अगर इस मैसेज जाता है तो आने वाला समय में हमारा झारखंड के नाम के अनुकूल इस क्षेत्र को हम लोग बना पाएंगे और विभिन्न तरह के फल फूल, इमारती लकड़ी, सारे चीज के लिए हम लोगों को बाहर निर्भर करना नहीं पड़ेगा। इतने सारा चीज को, इतने सारे सोच को समाहित करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कुछ खाली जगह हम लोगों के पास है, हम लोग और कुछ पेड़ हम लोग लगाएंगे और लोगों को भी मैसेज देंगे कि आप भी अपने खाली पड़े हुए जगह में पेड़ लगाएं ताकि हरा भरा हो। इसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण में भी ये जगह अनुकूल बनेगा। बिना पेड़ का तो पर्यावरण का रक्षा आप कर नहीं सकते हैं। फल फूल के मामले में भी आपको प्राप्त होगा। और कॉलेज के अंदर में वनस्पति विज्ञान का भी पढ़ाई होता है और वनस्पति विज्ञान के पढ़ाई में विशेष करके इसी विषय को लेकर के जो विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं या शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको भी तमाम विषयों पर काम आएगा। इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया और आप सबों ने इस कार्यक्रम को सराहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने घर में पूजा पार्वण छोड़ करके। इसलिए आप लोगों को पूजा के उपलक्ष्य में विशेष धन्यवाद। चलिए।
बारे में बताया जाए, कितने पेड़ लगाए गए? पेड़ कुल मिला के 262 लगा है, जिसमें आम का 112 है, टिम्बर महोगनी 101 है और नारियल 52 पेड़ लगा है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ और बढ़ाने के लिए कुल मिला के 100 पेड़ नारियल का लग सकता है। जगह भी है और पौधा मंगवा भी चुके हैं। और सबसे यूनिक बात है, सर का ही प्रयास था कि सर का ही सोच था कि हम नारियल लगवाएंगे। आपको देख के लगेगा नारियल, आप जाते हैं दीघा में जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, तमिलनाडु, वहाँ नारियल का पेड़ देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं आपको 100 पेड़ देखने को मिलेगा। एक यूनिक चीज़ बन रहा है, जो कि सर का ही सपना था, सर का ही